जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी रामदेव। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचाले निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताणिले। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम प्राथमिक कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के 10 विषयों के बारे में समझेंगे। जिस तरह भगवत गीता में 5 विषयों का वर्णन है, उसी तरह श्रीमद् भागवतम में 10 विषयों का वर्णन है। भगवत गीता के प्राथमिक कोर्स के वीडियो में हम भगवत गीता के 5 विषयों के बारे में समझे थे। उसी तरह आज हम इस 5वें दिन में श्रीमद् भागवतम के 10 जो विषय हैं उनके बारे में समझेंगे। इस 10 विषय का वर्णन मात्र श्रीमद् भागवतम है। दूसरे पुराणों में 10 विषय का वर्णन नहीं है, 5 विषयों का वर्णन है। उनके बारे में नरसिंह पुराण में जैसे कहा है, सर्गस प्रतिसर्गसः वंशो मन्मंत्राणि च वंशानुचरित्रम चैव पुराणम पंचलक्षणम। चैव पुराणम पंचलक्षणम मतलब भागवतम के सिवाय सभी पुराणों में 5 लक्षण होता है। तो कौन सा 5 लक्षण है? सर्ग, विसर्ग, वंश, मन्वंतर वंशानुचरित्रम चैव पुराणम पंचलक्षणम। अर्थात साधारण पुराण में 5 विषय होते हैं और महापुराण में 10 विषय होते हैं। तो इस श्रीमद् भागवतम में 10 विषयों का वर्णन है, जिससे ये साबित होता है कि ये जो पुराण है भागवतम महापुराण है। अब हम श्रीमद् भागवतम के 10 विषयों को समझेंगे कि ये जो 10 विषय है वो क्या है, अर्थात उसकी परिभाषा क्या है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणम् उतयः मन्वन्तरिषानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्रीमद् भागवत में नीचे दिए गए 10 विषयों का वर्णन किया जाएगा। ब्रह्मांड का सर्जन, विसर्जन, ग्रहमंडल, भगवान द्वारा रक्षा, उत्पत्ति की प्रेरणा, मनुओं का परिवर्तन, भगवत विज्ञान, भगवत धाम वापस जाना, मुक्ति और 10वां है परम आश्रय। पहला है सर्ग यानी कि सर्जन। सर्जन 2 भाग में होता है, प्राथमिक और सेकेंडरी।
प्राथमिक सर्जन जो है वो महाविष्णु करते हैं। सेकेंडरी सर्जन यानी कि गौण सर्जन ब्रह्मा जी करते हैं। ब्रह्मा जी के सर्जन को द्वितीय सर्जन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आर्किटेक्ट के मन में मकान की जो आकृति है वो पहले आती है, बाद में स्थूल रूप में वो दिया जाता है। तो सबसे पहले हम सर्ग यानी कि प्राथमिक सर्जन के बारे में समझेंगे। प्राथमिक सर्जन, एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते हमको सोचना चाहिए कि इस तरह मनुष्य, देवता, असुर, अलग अलग शरीर, ग्रह कैसे अस्तित्व में आए। एक बुद्धिमान व्यक्ति के मन में ये प्रश्न होता है, लेकिन हम दौड़ भाग वाले जीवन में फंसे हुए हैं, इसलिए ऐसे विचारों को हम दबा देते हैं। लेकिन सही में ये बहुत रसप्रद विषय है। आधुनिक समय में सर्जन के विषय में खास करके वैज्ञानिकों ने बहुत ही पद्धतियों का सर्जन किया है, परंतु उसमें से एक भी पद्धति प्रमाणिक या हमारी बुद्धि के समझ में आए ऐसी नहीं है, सब हवा में है। और सभी पद्धति बिना आधार किए और शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित भी नहीं है। वैज्ञानिकों की बुद्धि और इंद्रियों की सीमा है, इसलिए वो एक सीमा से बाहर नहीं जा सकते, सीमा के अंदर रहते हैं। क्योंकि हमारी जो देखने की शक्ति है वो 3 डायमेंशन की है, समझ शक्ति, देखने की शक्ति। ये ब्रह्मांड मल्टी डायमेंशन से बना हुआ है, इसलिए वैज्ञानिकों की जो थियरी है वो अधूरी है। और किसी भी वैज्ञानिक के द्वारा खोजी हुई थियरी भूतकाल की थियरी के साथ हमेशा विरोधाभास उत्पन्न करती है। जैसे कोई थियरी पुरानी हो जाती है तो मॉडिफाई करके दूसरी नई थियरी आती है, लेकिन शास्त्रों में सर्जन की पद्धति बताई है वो पूर्ण है। कैसे पूर्ण है? उदाहरण के तौर पर जो कोई व्यक्ति गाड़ी बनाता है तो वही व्यक्ति गाड़ी के साथ उनकी मैनुअल बुक भी बनाता है। मैनुअल बुक बनाने वाले व्यक्ति के पास गाड़ी के बारे में पूर्ण ज्ञान रहता है, उसमें कोई संशय नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति सिर्फ गाड़ी को देखकर अपनी बुद्धि और तर्क से मैनुअल बुक बनाता है तो वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन जिसने गाड़ी बनाई है उनकी मैनुअल बुक क्या है? पूर्ण है। इस तरह जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है उसने ही मैनुअल बुक बनाई, अर्थात उसका नाम है शास्त्र अथवा वैदिक ज्ञान। इसलिए शास्त्र में जो भी सर्जन की थियरी है वो थियरी पूर्ण है। सर्जन के बारे में उपनिषदों में, पुराणों में, दोनों में वर्णन है। हम श्रीमद् भागवत में सर्जन के बारे में समझेंगे, जो पुराणों में क्या है? श्रेष्ठ है। तो सर्जन 2 भाग में होता है। उदाहरण के तौर पर पहले गाड़ी के अलग अलग पार्ट्स तैयार होते हैं और उसके बाद असेंबलिंग होता है और फिर गाड़ी तैयार होकर बाहर आती है। इस तरह सर्ग यानी प्रथम सर्जन, प्राथमिक सर्जन अथवा सूक्ष्म सर्जन स्वयं भगवान करते हैं। बाद में असेंबलिंग अथवा दूसरा सर्जन ब्रह्मा जी करते हैं, जिसको विसर्ग कहते हैं अथवा सेकेंडरी सर्जन कहते हैं। दूसरा उदाहरण ब्लूप्रिंट का है। भगवान ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कंप्यूटर में और वो तैयार करके हार्ड डिस्क बना के ब्रह्मा जी को देते हैं। बाद में ब्रह्मा जी उसको प्रिंट करते हैं अथवा सर्जन करते हैं। प्रश्न होता है कि भगवान का सर्जन किसने किया? याद रखिए कि भगवान का कभी भी सर्जन नहीं होता है, और अगर भगवान का सर्जन होता है तो वो भगवान नहीं है। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं कि भगवान कृष्ण है वो उत्पत्ति के पहले से ही विद्यमान है। भगवान एक आसेद अग्र आत्मनाम विभुः आत्म इच्छानुगताव आत्म नानाम उपयुत लक्षण। विदुर जी कहते हैं सभी जीवात्माओं के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के पहले भी एक और अद्वितीय रूप में थे। उनकी इच्छा से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है और अंत में सब कुछ उन्हीं में ही समा जाता है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा है कि भगवान एक आसेद अग्र, यानी कि भगवान इस जगत की उत्पत्ति से पहले एक और अद्वितीय रूप में थे।
एक और अद्वितीय रूप, यानी कि सभी जीवों के साथ वैकुंठ में थे। सभी जीवों के साथ। जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई है। हम जिस उत्पत्ति या सर्जन की बात करते हैं वो इस भौतिक जगत के सर्जन और उत्पत्ति की बात करते हैं। इस भौतिक जगत का बार बार सर्जन और विनाश होता है। इस भौतिक जगत के उस पार आध्यात्मिक जगत यानी कि वैकुंठ लोक, वैकुंठ जगत, उनका कभी विनाश और उत्पत्ति नहीं होती। श्रुति शास्त्रों में भी कहा है, वासुदेवो इदम अग्र आसित न ब्रह्म न स शंकर एको वे नारायण आसीन न ब्रह्मा न ईशाना। ईशाना मीन्स शिव जी। तो उसमें कहा है कि इस प्रकट सृष्टि से पहले मात्र वासुदेव कृष्ण थे, ब्रह्मा और शंकर भी नहीं थे। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि भगवान की उत्पत्ति अथवा भगवान का सर्जन होता है। भगवान का कभी भी सर्जन नहीं होता है, कभी भी, किसी काल में। परंतु इस भौतिक सृष्टि का सर्जन करने के लिए भगवान अपना क्या करते हैं? विस्तार करते हैं। विस्तार विस्तार विस्तार। जैसे कि सबसे पहले भगवान कृष्ण अपना जो विस्तार है, प्रथम विस्तार, वो बलराम जी के द्वारा करते हैं। बलराम जी से संकर्षण का विस्तार होता है और संकर्षण से नारायण का विस्तार होता है और नारायण से महासंकर्षण, महासंकर्षण से भी आगे विस्तार होता है। महासंकर्षण यानी कि कारणोदक से विष्णु जो कारण सागर में रहते हैं, वे कारण सागर। कारण सागर मतलब आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच का जो बॉर्डर है वहाँ पर। तो वैकुंठ लोक अनंत है और वैकुंठ लोक के बाहर ब्रह्मज्योति है जो भगवान का निराकार प्रकाश पुंज तेज है। उसकी दूसरी तरफ, ब्रह्मज्योति की दूसरी तरफ कारण समुद्र है और इस कारण समुद्र में कारणोदक से विष्णु रहते हैं। ये कारण सागर भौतिक और आध्यात्मिक जगत बीच का बॉर्डर है और उसका दूसरा नाम है विरजा नदी। कारण सागर को विरजा नदी कहते हैं। और जब भगवान को भौतिक सृष्टि करने की इच्छा प्रकट हुई तब कारणोदक से विष्णु अर्थात जो पुरुष अवतार है, जो कारण सागर के जल में शयन करते हैं, महाविष्णु, वे रमा देवी पर दृष्टिपात करते हैं अथवा प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। जो भगवान की चित्त शक्ति है रमा देवी, उसमें से दुर्गा देवी प्रकट होती है, यानी कि माया शक्ति प्रकट होती है। कारणोदक से विष्णु जब दूसरी बार दुर्गा देवी पर दृष्टि करते हैं तब उस दृष्टि को शिवजी कैरी आउट करते हैं, शिवजी लेके जाते हैं, क्योंकि शिवजी माया से स्पर्श करते हैं। विष्णु है वो माया को स्पर्श नहीं करते हैं, क्योंकि शिवजी दुर्गा देवी के पति है और दुर्गा देवी भौतिक प्रकृति है। ये दुर्गा देवी भौतिक सृष्टि के सर्जन के लिए एक साधन है, साधन मीडियम है, माध्यम है। ब्रह्मा संहिता में कहा है, सृष्टि स्तुति प्रलय साधन शक्ति रेखा यस्य भुवनानि विभूति दुर्गा इच्छानुरूपम यस्य स श्रेष्ठ साहा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं भौतिक जगत की सृष्टि, पालन और विनाश की साधन, माध्यम साधन, कारणिश्चित शक्ति की छाया स्वरूपा माया शक्ति जो सभी के द्वारा दुर्गा के नाम से पूजी जाती है। दुर्गा देवी जिनकी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, जिनकी इच्छा के अनुसार दुर्गा देवी कार्य करती है, ऐसे आदि पुरुष गोविंद का मैं क्या करता हूँ? भजन करता हूँ। इसलिए इस भौतिक जगत की माता दुर्गा देवी है और पिता शंभु हुए। परंतु याद रखना कि 3 प्रकार की शक्ति विष्णु प्रदान करते हैं, तब दुर्गा जी और शिव जी सर्जन करने के लिए शक्तिमान बनते हैं। 3 प्रकार की कौन सी शक्ति है? पहली है उसको कहते हैं क्रिया शक्ति, दूसरी है काल शक्ति समय, और तीसरी है जीव शक्ति। ये 3 शक्तियां विष्णु प्रदान करते हैं, तब दुर्गा जी और शिव जी सर्जन करने के लिए क्या करते हैं? शक्तिमान बनते हैं। कारणोदक से विष्णु की जो दृष्टि है वो दृष्टि के बाद उस कारण सागर में एक अज्ञान का बादल उत्पन्न होता है। उस बादल को महतत्व कहते हैं, जिसमें
24 तत्व होते हैं, 24 एलिमेंट्स निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, निष्क्रिय। उसके बाद महाविष्णु यानी कारण विष्णु हैं, वो रोम रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं, सिर्फ कारण सागर में सोते सोते। ये ब्रह्मांड पहले जब शरीर से उत्पन्न होते हैं तो सोने के बने हुए होते हैं, गोल्ड बीज रूप में होते हैं। महातत्वों के स्पर्श होने से पंच महाभूत से आवृत हो जाते हैं। इस ब्रह्मांड का आवरण कितना बड़ा है तो कहा जाता है कि इस विश्व का जो व्यास है, डायमीटर है, 4 अरब माइल है, और उससे 10 गुना पृथ्वी का आवरण है, फिर उससे 10 गुना जल का आवरण है, उससे 10 गुना अग्नि का आवरण है, और उससे भी 10 गुना वायु का आवरण है, वायु से भी 10 गुना आवरण है आकाश का। इस ब्रह्मांड के आवरण की तुलना में ये जो हमारा विश्व है परमाणु जितना छोटा लगता है, परमाणु एकदम छोटा, एकदम छोटा। तो अब तक ब्रह्मांडों का सर्जन हो गया, 5 तत्वों से ब्रह्मांड आवृत भी हो गए। दूसरे 18 सूक्ष्म तत्व निष्क्रिय अवस्था में या तो अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, तब उसे प्रधान अवस्था कहते हैं, प्रधान अवस्था। आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद क्या हुआ। इस ब्रह्मांड का सर्जन करने के बाद भगवान काल स्वरूप में सभी ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, काल स्वरूप में। काल संज्ञाम तदा देवी विभ्रम इच्छति इच्छ शक्तिम उरु कर्म त्रयोविंशतिम तत्वानाम गण युगपदा विशतः। अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपनी बहिरंगा शक्ति काली देवी, जो अकेले ही सभी अलग अलग तत्वों का संयोग करती है, उनके साथ एक ही समय में 23 तत्वों में प्रवेश किया। क्योंकि काल के बिना प्रकृति गतिशील नहीं हो सकती। उदाहरण रूप से जब तक पुरुष स्त्री को गर्भस्थ न करे तब तक स्त्री बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। इस तरह भगवान ने प्रकृति को गर्भस्थ किया। सारांश के रूप में प्रथम सर्जन 3 स्टेप में होता है। सबसे पहला है प्रधान, यानी कि जो तत्व है वो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। दूसरा स्टेप है महातत्व, यानी कि सभी तत्व सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं। तीसरा स्टेप है प्रकृति, यानी सभी तत्व कंप्लीट तैयार है कार्य करने के लिए। उदाहरण के तौर पर स्त्री की तुलना प्रधान से, गर्भधारण की तुलना महतत्व के साथ, और प्रसव की तुलना प्रकृति के साथ की जा सकती है। ये उदाहरण से। और महतत्व में काल का प्रभाव पड़ने से सब कुछ क्या होता है, गतिशील होता है। महतत्व यानी 23 तत्वों का गतिशील भंडार। दूसरी भाषा में शरीर के 23 पार्ट तैयार। अब हम आगे समझेंगे कि 23 पार्ट किस तरह से पद्धतिसर मिलकर एक शरीर तैयार होता है। भगवान विष्णु जब महतत्व पर दृष्टिपात करते हैं तब उनमें से सबसे पहले अहंकार आता है। अहंकार में से 3 गुण, सतुगुण, रजुगुण और तमोगुण आते हैं। फिर सतुगुण में से महतत्व उत्पन्न होता है। रजोगुण में से 5 ज्ञानेंद्रिय यथा कान, आंख, नाक, जीभ तथा चमड़ी, 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, वाणी और जनेंद्रिय, गुदा और बुद्धि उत्पन्न होती है। तमोगुण में से सूक्ष्म तत्वों और इंद्रियों के विषयों यथा शब्द, आकाश, स्पर्श, वायु, अग्नि, रस, पानी, गंध, पृथ्वी इत्यादि उत्पन्न होते हैं। ये सब पार्ट तैयार हो गए। अब प्रश्न होता है कि उसमें से ये शरीर कब बनेगा अथवा शरीर कब बनता है। तो इस विषय को हम आगे समझेंगे, परंतु पहले हम ये समझेंगे कि 24 तत्वों के तैयार होने के बाद क्या हुआ। तो 24 तत्वों के तैयार होने के बाद कारणोदकशाही विष्णु ने अपना विस्तार करके गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में सभी ब्रह्मांड में प्रवेश किया, जिससे ब्रह्मांड बढ़ने लगा। गर्भोदकशाही विष्णु ने अपने पसीने से आधे ब्रह्मांड को पानी से भर दिया। फिर भगवान शेषनाग की सैया पर सो गए। लक्ष्मी जी उनका
पाद सेवन करती है। फिर आगे कहा तस्य नाभेर्भूत पद्मम सहस्त्र अकुरुदधीति सर्वजीव निकायो यत्र स्वयं भूत स्वरोटः। अर्थात भगवान विष्णु की नाभि में से 1000 सूर्यों के समान एक कमल प्रकट हुआ। कमल, यह कमल सभी बद्ध जीवों का आश्रय स्थान है। इस कमल में से सबसे पहले जो जीव प्रकट हुआ वो सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी, ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा है। तो महत्व में जो जीव होते हैं उन सभी जीवों को बांट दिया जाता है। जब तक ब्रह्मा जन्म नहीं लेते हैं तब तक सभी जीव गर्भोत्कच विष्णु के उदर में रहते हैं, पेट में। और ब्रह्मा के जन्म के पश्चात ब्रह्मा सभी जीवों को स्थूल शरीर देते हैं, जिसको द्वितीय सर्जन कहते हैं, सेकेंडरी क्रिएशन। ब्रह्मा जी के प्राकट्य के कार्य को प्रथम सर्जन कहते हैं। अब तक हम श्रीमद् भागवत के 10 विषयों में से एक विषय को सुने या समझे, सर्ग, जिसमें हम समझे कि शरीर को बनाने के लिए 24 पार्ट तैयार हुए हैं। सारांश यह है कि भगवान 6 प्रकार की सृष्टि करते हैं। महतत्व अर्थात समग्र भौतिक तत्वों के समूह। दूसरी सृष्टि है अहंकार की, जिसमें भौतिक द्रव्य उत्पन्न होता है। तीसरी जो सृष्टि है वह है तन मात्राओं की उत्पत्ति। चौथी सृष्टि है ज्ञान और कर्म शक्ति की उत्पत्ति। 5वीं सृष्टि है नियंत्रक देवताओं की जो सूक्ष्म है। 6ठी सृष्टि है जीवात्मा का अज्ञान में अंधकार। ये सभी सर्जन भगवान विष्णु करते हैं। अब हम विसर्ग यानी द्वितीय सेकेंडरी क्रिएशन को समझेंगे। ये जो ब्रह्मा जी है वह स्थूल शरीर जीवों को किस तरह देते हैं और किस तरह से सर्जन करते हैं उसको हम समझेंगे। ब्रह्मा जी का सर्जन यानी ब्रह्मा द्वारा द्वितीय सर्जन। तो भागवत में कहा ब्राह्मणो गुण वैस्मय आदि सर्ग पौरुषः स्मृतः। अर्थात भौतिक प्रकृति के गुणों की परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप जो भी उत्पत्ति होती है उसको विसर्ग कहते हैं। प्रथम सर्जन में हम ब्रह्मा जी की उत्पत्ति तक समझे। अब हम समझेंगे कि आगे क्या हुआ। प्रथम सर्ग में भगवान ने पाठ तैयार किया। अब हम विसर्ग के बारे में समझेंगे कि ब्रह्मा जी उस शरीर के अंशों को जोड़कर किस तरह से ये शरीर तैयार करते हैं। प्रश्न होता है कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न होने के बाद क्या घटना हुई, क्या स्टेप आया आगे। तो ब्रह्मा जी कमल से जन्मे थे, कमल दल पर बैठे थे, परंतु वे विश्व को नहीं देख सके, कमल और स्वयं को समझ नहीं सके। वायु और पानी, तूफान, बवंडर बहुत हिलने लगे, जिससे कमल है वो गति से घूमने लगा। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं कौन हूँ, ये कमल कहाँ से अंकुरित हुआ है, नीचे कुछ होना चाहिए, इस जो पानी है इसके अंदर कोई मूल होना चाहिए। इस तरह ब्रह्मा जी चिंतन करके ब्रह्मा जी ने कमल की नाल में प्रवेश करके विष्णु की नाभि तक पहुँचे ब्रह्मा जी। फिर भी कमल का मूल खोज नहीं पाए। तब उनको तपा शब्द सुनाई दिया, तपा, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा जी तप करने लगे। उन्होंने 100 साल तक तप, ध्यान आदि किया। तब भगवान ने हृदय में दर्शन दिए ब्रह्मा जी को। फिर ब्रह्मा जी ने गर्भोदय से विष्णु को कमल के मूल के रूप में देकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। सर्जन की सेवा और सर्जन की शक्ति मांगी ब्रह्मा जी ने विष्णु से। आगे ब्रह्मा जी ने विशेष प्रार्थना किया कि सर्जन के कार्य से मुझे अहंकार न आ जाए, कि मैं ही सब कुछ क्या हूँ, करता हूँ। ब्रह्मा जी के प्रार्थना के प्रत्युत्तर में भगवान विष्णु की वेणु में से गायत्री मंत्र का उद्भव हुआ, जो ब्रह्मा जी के क्या हुआ, कान में प्रविष्ट हुआ। इस तरह ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के शिष्य हुए। अर्थात भगवान ने 4 श्लोक में श्रीमद् भागवतम का उपदेश ब्रह्मा जी को दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की बहुत ही विस्तार से स्तुति की और भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम गोलोक का दर्शन कराया ब्रह्मा जी को।
और फिर भगवान कृष्ण अदृश्य हो गए। ब्रह्मा जी सर्जन के काम में लग गए। अब हम समझेंगे कि ब्रह्मा जी की सृष्टि कितने प्रकार की होती है, वह कौन सी है। तो प्रथम सर्जन में हम समझे कि 6 प्रकार का सर्जन भगवान विष्णु ने कर दिया। अब हम 7वें सर्जन से आगे समझेंगे। तो ब्रह्मा जी का जो 7वां सर्जन है उसको स्थावर कहते हैं। वो 6 प्रकार के ब्रह्मा जी के फूल, पेड़, पौधे, लताएं, बांस जैसे चोड़ और फल वाले पेड़। 8वें सर्जन में निम्न कक्षा वाले प्राणियों की योनि आती है। 8वें सर्जन में वो भिन्न भिन्न प्रकार की है। उनकी संख्या 28 प्रकार की है। गाय, भैंस, बकरी, काला मृग, सुअर, रोज, हिरण, भेड़, ऊंट, गधा, खच्चर, गोर, श्वेत हिरण, सरब यानी जंगली भैंस, चमरी, कुत्ता, गीदड़, जोड़िया, वाघ, बिल्ली, खरगोश, सिंह, बंदर, कछुआ, मगर, मगरमच्छ, बगुल, गीद, बाज, भास पक्षी, भुलुक, मोर, हंस, सारस, चरुआ, कौवा, उल्लू इत्यादि पक्षी। 9वीं सृष्टि है ब्रह्मा जी की, वो मनुष्यों की है। मनुष्य जाति में रजोगुण ज्यादा मात्रा में होता है और दुखपूर्ण जीवन में भी मनुष्य हमेशा कर्म में रत रहते हैं, फिर भी अपने आप को सभी प्रकार से सुखी मान लेते हैं। ये भगवान की माया का प्रभाव है। तो ये उस सृष्टि के प्रकार, परंतु ये सृष्टि स्थूल रूप में किस प्रकार अस्तित्व में आई उसको हम पद्धति सर समझेंगे। भगवान कृष्ण के ज्ञान देने के बाद सबसे पहले जिस पानी और हवा से वो कमल हिल रहा था उनको ब्रह्मा जी पी गए। फिर ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी ने 3 भाग किए। अंदर इटरनल डिजाइन शुरू हो गई, अधोलोक, मध्यलोक, उच्चलोक। फिर उनको 14 भागों में विभाजित किया। तब व्यवहारिक रूप से सर्जन आरंभ किया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी का पहला सर्जन है 5 प्रकार की अविद्या। सह सजाते अंतामिश्रमतः तामिश्रम आदिकृत महामोम च मुहु तमस अज्ञानम आवर्ते हैं। तो अर्थात सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार की अविद्या का सर्जन किया। अविद्या मीन्स अज्ञान, जैसे कि मोह, मृत्यु का भय, निराशा से होने वाला क्रोध, मोहमयी देहात्म बुद्धि, अपने स्वरूप की विस्मृति। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों का सर्जन किया और उनको प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी, किंतु उन्होंने प्रजा उत्पत्ति के लिए मना कर दिया। इसलिए ब्रह्मा जी को क्रोध आया। फलस्वरूप ब्रह्मा जी के दोनों भवों के माध्यम से इधर से शिव जी प्रकट हुए। शिव जी तमोगुणी प्रजा उत्पन्न करने लगे। ब्रह्मा जी ने शिव जी को तमोगुणी प्रजा उत्पन्न करने से मना कर दिया और कहा कि तपस्या करो। फिर ब्रह्मा जी ने 10 शक्तिशाली पुत्रों को उत्पन्न किया। मरीच्य, अंगिरसो, पुलस्य पुलुः कर्तु, भृगु, वशिष्ठो, दक्षस्य, दशमस्तत्र नारदः। अर्थात मरीचि के मन से अत्रि, आंख से अंगिरा, मुख से पुलस्य, कान से पुलह, नाभि से कर्तु, हाथ के त्वचा से भृगु और फिर श्वास से वशिष्ठ, अंगूठे से दक्ष और मानस संकल्प से नारद जी उत्पन्न हुए, मानसिक संकल्प से। फिर धर्म और धर्म, काम वासना, लोभ, वाणी, शक्ति, समुद्रहीन कर्म, 4 वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत, विद्या, वास्तुशास्त्र, पुराण इत्यादि बहुत सारा सर्जन ब्रह्मा जी ने किया। उसके बाद स्वयंभू मनु और शत्रुपा युगल रूप में अर्थात पति पत्नी के रूप में प्रकट हुए। उसमें से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई अर्थात मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई। स्वयंभू मनु और शत्रुपा से प्रियव्रत हुए और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए। आकुर्ति और देवहूति और प्रसूति 3 कन्याओं ने वहां से जन्म लिया और इस तरह मनुष्य जाति की प्रजा आगे बढ़ी। तो 10वीं सृष्टि देवताओं की है। मनुष्यों का सर्जन करने के बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं की उत्पत्ति की। देवता प्रभाया या दिव्यान प्रमुक्त तो असर्जतः। अर्थात सतुगुण की महिमा से तेज से युक्त, जब ब्रह्मा जी सतुगुण में होते हैं
तो उन्होंने देवताओं का सर्जन किया, देवों का सर्जन किया। अवाज्य धनतः सर्जति स्मृति लोलुपान, अर्थात ब्रह्मा जी ने उसके बाद अपने जो थापा है, जांग के थापे, उसमें से असुरों को उत्पन्न किया, असुरों को। कांत्या सर्ज भगवान गंधर्व सरसाम तृणान, अर्थात अपने सुंदर कांति से, सुंदर शरीर से गंधर्वों और अप्सराओं का जो समूह है, टोला, उसको उत्पन्न किया। सृष्टा भूत पिशाच सह भगवान आत्म तंद्रिणा। तो ब्रह्मा जी ने फिर अपनी तद्रा में से भूतों और पिशाचों की उत्पत्ति की। साध्यान गणान पितृगणान परोक्षणाम सजरतः प्रभु, ब्रह्मा जी ने अपने अदृश्य रूप में से और अपनी नाभि में से साध्य और पितरों को उत्पन्न किया। सिद्धान विद्याधरावसह तिरोधानेन सो असर्जतः, अर्थात फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि के दृष्टि से अंतर्धान होने की शक्ति जिसमें होती है, उनको सिद्ध कहते हैं और विद्याधर कहते हैं, उनको उत्पन्न किया। सह, उसके बाद सह किन्नरान किम पुरुषान प्रत्या आत्मयेनाम सर्जत प्रभु। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपना जो प्रतिबिंब है वो पानी में देखा और स्वयं ही उनकी प्रशंसा करने लगे, और उस जो प्रतिबिंब में से किम पुरुष और किन्नरों को उत्पन्न किया, किन्नर। तदा मनुन सर्जजान्ते मनसा लोक भावन, उन किम पुरुषों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा जी ने मन से मनुओं को उत्पन्न किया, जो विश्व की प्रजा का उत्पन्न करने वाले हैं, विश्व का कल्याण करने वाले हैं। अभी भी एक प्रश्न का समाधान नहीं हुआ कि जलचर प्राणी, स्थलचर प्राणी, पशुएं, पक्षियां, पेड़ पौधे, वेला, मच्छर जैसे छोटे छोटे ये जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में आता है कि ज्यादातर प्रजा कश्यप मुनि से उत्पन्न हुई है। कश्यप मुनि की 14 पत्नियां थी, उनमें से ज्यादातर प्रजा उत्पन्न हुई है। पहली पत्नी है तीमी, उनसे सभी जलचर उत्पन्न हुए। दूसरी पत्नी है शर्मा, जिनसे बाघ, सिंह जैसे जो हिंसक प्राणी है वो उत्पन्न हुए। चौथी है सूरभि, जिनसे भैंस आदि 2 खुर वाले प्राणी उत्पन्न हुए। 5वीं पत्नी है त्राम्रा, जिससे गरुड़, गीद, बड़े शिकारी पक्षी उत्पन्न हुए। 6ठी है मुनि, जिनसे देवदूत उत्पन्न हुए। 7वीं है क्रोध वंशा, जिनसे सर्प, बड़े बड़े सर्प उत्पन्न हुए और मच्छर वगैरह उससे भी उत्पन्न हुए। 10वीं है अरिष्टा, जिनसे गंधर्व उत्पन्न हुए। 11वीं है काष्ठा, जिसे खरी न होने वाले ऐसे घोड़े और पशु उत्पन्न हुए। 12वीं है धनु, जिनसे सबर, अरिष्ट, पुलोमा, वृषप्रदा ऐसे 18 पुत्र उत्पन्न हुए। 13वीं है अदिति, जिनसे आदित्य उत्पन्न हुए अर्थात देवता, और 14वीं है दीति, जिनसे देवते उत्पन्न हुए। इस तरह जीवों की जो शारीरिक उत्पत्ति है इसे उपसर्जन कहते हैं, यानी कि ब्रह्मा जी द्वारा जीवों की शारीरिक उत्पत्ति। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का दूसरा विषय पूर्ण होता है, विसर्जन, सेकेंडरी क्रिएशन। श्रीमद् भागवतम का तीसरा विषय है स्थानम, अर्थात ग्रह मंडल। संपूर्ण सर्जन है वो भगवान द्वारा होता है। बद्ध जीवों की भौतिक इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान ने उनकी शक्ति को काम में लगाई। जीवों की भौतिक इच्छा के अनुसार भगवान ने जीवों को अनुकूल आए ऐसे स्थान का सर्जन किया जिससे जीव उसमें रह सकते हैं। इस ब्रह्मांड को 14 मुख्य भागों में बांटा गया है। टेक्निकल भाषा में हम उसको भुवन या तो लोक अथवा तो ग्रह मंडल कहते हैं, और सभी लोगों की कुल मिलाकर 84 लाख जीवों की योनियां या तो प्रकार है। इस ब्रह्मांड में सबसे ऊपर का स्थान ब्रह्मलोक है, अर्थात ब्रह्मा जी का स्थान है, और सबसे नीचे है वो पातालोक है। ये संपूर्ण भौतिक जगत वैसे देखा जाए तो नाशवान है, जिसमें सभी लोग, उनमें रहने वाले जीव, जिसमें ब्रह्मा जी भी समाविष्ट होते हैं। बार बार जगत का उत्पन्न होना
और विनष्ट होना। भूतवा भूतवा पल्लीयते। सभी परिस्थिति में बद्ध जीव जन्म मृत्यु को जीतने का प्रयास करता है, परंतु जीत नहीं सकता है, क्योंकि वो उनकी स्थिति में नहीं है। उदाहरण के तौर पर, जैसे ही हम नाव में बैठते हैं तो क्या होता है, हृदय धड़कना लगता है, अर्थात हम भयभीत हो जाते हैं। लेकिन जमीन पर हम भयभीत नहीं होते, क्योंकि पानी हमारे रहने का स्वाभाविक स्थान नहीं है। लेकिन मछली को पानी में कोई भय नहीं होता है, क्योंकि उसके शरीर के रचना के अनुसार उसका वो सच्चा वास्तविक स्थान पानी में है। इस तरह आत्मा का सच्चा स्थान है वो वैकुंठ लोक में है, जहाँ हम मूल शाश्वत प्राकृतिक अवस्था में होते हैं। वैकुंठ में रहने से ही हम जन्म और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे सभी क्षणिक स्थान या तो स्थिति इस जगत में दुखों का क्या है, कारण है। इस भौतिक जगत में हम सिर्फ एक स्थिति में से दूसरी स्थिति में आते हैं, अथवा तो एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं। सार रूप में हमारी सच्ची स्थिति भगवान के नियमों का पालन करना है। यही जीवात्मा की सच्ची अवस्था है, उनकी स्थिति है। और इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण की रक्षा के अधीन रहकर संपूर्ण मानसिकता के साथ शांति से रह सकते हैं। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हम भगवान की रक्षा के बिना रहेंगे तो हमेशा हम अशांत रहेंगे। इसका एक उदाहरण, एक बार एक नन्हा सा बच्चा उनके पिता के साथ मेले में घूमने गया। मेले में बच्चों के लिए बहुत चीज़ें होती है, जैसे कि खिलौना, मिठाई, आइसक्रीम, अलग अलग झूलने के झूले। बच्चा ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है और ये सभी चीज़ें लेने के लिए बहुत जिद करता है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। छोटे बच्चों को खिलौने अपने माता पिता से भी ज़्यादा प्रिय होते हैं। हम बहुत बार देखते हैं कि बच्चे माँ को परेशान करते हैं तो माँ उसको छुटकारा पाने के लिए खिलौना दे देती है, खिलौना खेल भाई, जिससे बच्चा क्या हो जाए, शांत हो जाए, क्योंकि बच्चों को खिलौने से बहुत अधिक क्या होता है, प्रेम होता है। बच्चा मेले में पिता के साथ घूमता है, बहुत खुश होता है। इतने में ही अनाउंसमेंट होता है कि मेले में बॉम्ब रखा है, तो तुरंत भाग दौड़ मच जाती है और बच्चा बाप की उंगली से छूट जाता है, जिसके कारण वो पिता से अलग हो जाता है। अलग बच्चा बहुत रोता है। मेले में वह सभी चीज़ें हैं जिसे देखकर पहले बच्चा बहुत खुश हुआ था, परंतु अब ये चीज़ें अच्छी होने के बावजूद भी बच्चा रो रहा है और उसके पास होने के बावजूद भी रो रहा है। कारण कि बाप की उंगली उसके छूट गई, अर्थात पिता से वो अलग हो गया है। हमारी स्थिति ऐसी ही है। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी उस लड़के की तरह हम रोते रहते हैं, क्योंकि हम हमारे पिता कृष्ण से क्या हो गए, अलग हो गए। जैसे ही हम अपने पिता कृष्ण की उंगली पकड़ लेंगे, ये सब अच्छा लगना लगेगा। बच्चे को मेले की सभी चीजें कब तक अच्छी लगती थी, जब तक पिता की उंगली पकड़ी थी तब तक। सारांश यह है कि जब तक हम भगवान कृष्ण के आश्रय में रहेंगे तब तक शांत और सुखी रहेंगे। चौथा विषय भागवतम का पोषणम, अर्थात भगवान द्वारा रक्षा। पोषणम यानी कि भगवान की निष्कारण कृपा। पोषणम को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जीवों की चेतना के आधार पर जो बद्ध जीव भौतिक जगत में रहते हैं और भौतिक भोग के लिए प्रयास करते हैं, उनके लिए पोषणम यानी कि भौतिक शरीर का पालन। भगवान सभी जीवों की इच्छा को पूरी करते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतना से चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। भगवान बद्ध जीवों की इच्छाओं को उसकी स्थिति के अनुसार इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, उनकी स्थिति के अनुसार। और भक्तों के लिए पोषण यानी कि रक्षा और निष्कारण कृपा। प्रश्न होता है कि भक्तों की रक्षा का अर्थ क्या है। भक्तों की रक्षा यानी कि उनके भक्ति की रक्षा करना, वो सबसे ऊंची रक्षा है। और सबसे निम्न रक्षा है भक्ति में स्थित रहने के लिए जीवन की जो
आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यह भी भगवान पूर्ति करते हैं। और भगवद गीता के एक श्लोक में कहा, अनन्य चिंत्यतो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योग अक्षयम वहाम्यहम्, योग अक्षय वहाम्यहम्। उस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान और चिंतन करते हुए मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और उनके पास जो कुछ है उनकी मैं क्या करता हूँ, रक्षा करता हूँ। योग अक्षयम वहाम्यहम्, यानी जो उसके पास है उनकी रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है उसकी मैं पूर्ति करता हूँ। भक्ति और भौतिक जीवन की आवश्यकता दोनों, और जो नहीं है शुद्ध भक्ति और शरीर पालन के लिए जो आवश्यकता की पूर्ति है नहीं है, उसकी पूर्ति करते हैं भगवान। भगवान कई बार शरीर की रक्षा भी करते हैं भगवान। उदाहरण के तौर पर पांडवगण, माता द्रौपदी, गजेंद्र, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, इन सभी की शारीरिक रक्षा भी भगवान ने की थी। और निष्कारण कृपा, यानी कि भगवान के पास आने के लिए ज्ञान, ऐसी निष्कारण कृपा का दृष्टांत है कालिया नाग, पूतना, बलि महाराज, कुबेर के 2 पुत्र, नारद जी, कुब्जा, इन सभी के ऊपर भगवान ने निष्कारण कृपा करके उन सबको शुद्ध भक्ति प्रदान की। तो पोषणम का अर्थ है रक्षण, और निष्कारण कृपा, अहेतु की कृपा। फिर है उतय, 5वां विषय भागवतम का उतय, यानी उत्पत्ति की प्रेरणा, सकाम कर्म की इच्छा अथवा प्रवृत्ति के लिए प्रेरक बल। तो जब बज्जीव ये भूल जाता है कि भगवान उनकी शाश्वत रक्षा और पालन पोषण करने वाले हैं, इसलिए सकाम कर्म की इच्छाएं जागृत होती है जीव के अंदर। जीव अपना खुद पोषण करने लगता है, और ये सकाम कर्म की इच्छा से ही हमारे जो कार्य के पीछे जो प्रेरक बल है, ये बल है। ये कर्म वासना हमारे हृदय में पड़ी रहती है, इच्छाएं। जो भौतिक कार्य हम इस भौतिक जगत में कर रहे हैं, उनकी एक छाप हमारे मन या तो चेतना पर छपती है। हमारे जन्म जन्म की इच्छाओं की छाप हमारी चेतना पर होती है, जो इस जगत में सकाम कर्म करने की क्या देती है, प्रेरणा देती है। उसका उदाहरण है सौभरी मुनि। सौभरी मुनि की कथा श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 6ठे अध्याय में आती है। एक समय यमुना नदी के गहरे जल में सौभरी मुनि तपस्या कर रहे थे। तब उन्होंने मत्स्य युगल को मैथुन सुख भोग करके देखते हुए उनको शारीरिक सुख भोगने की इच्छा उत्पन्न हुई। फलस्वरूप वे राजा माधांते के पास गए और राजा की एक पुत्री की मांग की। ऋषि की विनती के उत्तर में राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरी कोई एक पुत्री स्वयंवर द्वारा आपको एक अपना पति के रूप में चयन कर सकती है, पसंद कर सकती है। सौभरी मुनि ने विचार किया कि अब तो मैं बूढ़ापे के कारण अशक्त हो गया हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, चमड़ी ढीली पड़ गई है और सिर भी चकरा रहा है, और मैं योगी भी हूँ। इससे स्त्रियों को मैं पसंद नहीं आऊँगा। इसलिए मैं अपने शरीर को ऐसा सुंदर बनाऊंगा कि देवांगनाएं भी मेरी कामना करेगी। और फिर दुन्यवी भौतिक राजा की पुत्रियों के बारे में तो कहना ही क्या। उसके बाद सौभरी मुनि युवा और सुहावने पुरुष बन गए अपनी योग शक्ति से। तब राजमहल का जो द्वारपाल था वो उनको राजकन्याओं के बहुत ही वैभव युक्त अंतपुर में ले गया, जहाँ सभी 50 पुत्रियों ने, राजा माधांता की 50 पुत्रियों ने अकेले सौभरी मुनि को पति के रूप में पसंद किया। सौभरी मुनि सिद्ध मंत्र पाठी होने से, उग्र तपस्या के प्रभाव से सुंदर घर, वस्त्र, गहन, सुंदर वस्त्र अलंकार धारण किए हुए दास दासियों और शुद्ध जल वाले सरोवर तथा झील तथा बाग बगीचे वाले नाना प्रकार के उपवन प्राप्त कर लिए मंत्रों से। इस तरह के कई सुगंध पुष्प वाले बगीचे, पक्षियों की मंद ध्वनि, भौरे गुंजन करते थे और भाट तथा चारण है वो सब गीत गाते थे। सौभरी मुनि के घर में बहुत ही मूल्यवान बिस्तर,
आसन, आभूषण, स्नान ग्रह, सब प्रकार की फैसिलिटी थी। ऐसे नाना प्रकार के चंदन लेप, पुष्पमाला, स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध था। मतलब ये सब मंत्रों से हो गया। इस तरह विलास में साधन सामग्री के साथ सौबरी मुनि अपने अनेक पत्नियों के साथ संसार में सुख भोगने लगे। इस तरह सौबरी मुनि ने संसार में रहकर इंद्रिय सुख का भोग किया। मगर जिस तरह अग्नि में घी की आहुति देते रहने से वो कभी भी बुझती नहीं है, वैसे ही सौबरी मुनि को भोग जरा भी संतुष्टि नहीं दे पाया। वो भोग से संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद मंत्र पाठ करने में काबिल ऐसे सौबरी मुनि एक दिन एकांत में बैठे थे। अपने पतन के कारण के बारे में स्वयं सोचते हुए वे इस निर्णय पर आए कि केवल मछली के शारीरिक सुख के प्रसंग को देखकर, उस संग को देखकर, उस दृश्य को देखकर मेरे हृदय में भोग करने की इच्छा हुई। सौबरी मुनि मन में सोचा, अरे रे, कितना मैं गहरे जल में रहकर तपस्या कर रहा था। मुनियों द्वारा बताए हुए नीति नियमों का पालन में कर रहा था। मात्र मैंने मछली के शारीरिक सुख की प्रवृत्ति का, उसके संग का चिंतन करके लंबे समय तक की जो मेरी तपस्या थी वो विफल कर दी। सभी मनुष्यों को इस अधपतन का अवलोकन करके सीख लेनी चाहिए कि संसार से बंधन मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को जातीय जीवन में रुचि रखने वाले मनुष्यों का संग त्याग देना चाहिए। ये सौबरी मुनि ने अपना एक्सपीरियंस बताया। और अपनी इंद्रियों को बाहर के विषयों में निमग्न नहीं करनी चाहिए। उसे स्वयं एकांत में रहकर अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को क्या करना चाहिए, एकाग्र कर देना चाहिए। और फिर अच्छे, सौबरी मुनि ने कहा कि अच्छे मनुष्यों का संग करना चाहिए। आगे सौबरी मुनि सोचने लगे कि प्रारंभ में तो मैं अकेला था और योग युक्त होकर तपस्या में निमग्न था, परंतु बाद में शारीरिक विषय धर्मी मछली के संग के कारण मैंने विवाह करने की इच्छा किया। तब मैं 50 पत्नियों का पति बना और सभी पत्नियों से 100 पुत्र होने से 5000 सदस्यों वाला मेरा कुटुंब हो गया है। माया के गुणों के प्रभाव में मेरा पतन हुआ। मैंने मान लिया था कि मैं संसारी जीवन में सुखी हो पाऊंगा। इस तरह इस जन्म और दूसरे जन्म में सुख भोगने की भौतिक इच्छा का कोई अंत नहीं है। इस तरह सौबरी मुनि ने कई वर्षों तक ग्रस्त जीवन क्या किया, बिताया, परंतु बाद में वे दुनियावी विषय भोग से क्या हो गए, विरक्त हो गए। संसार के संग का त्याग करने हेतु उसने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया सौबरी मुनि में और वन में चले गए। उनकी पतिव्रता पत्नियां अनुसरण करके उनके पीछे चली गई, क्योंकि पति ही उनकी गति है ऐसे, और उनका कोई आश्रय नहीं था। तो आत्मज्ञानी सौबरी मुनि ने वन में जाकर फिर से उग्र तप किया और इस तरह मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करके भगवान के धाम वैकुंठ गए और वहाँ अपने आप को भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित कर दिया। इस कथा से हमें संदेश मिलता है कि भौतिक इच्छाएं हमें इस भौतिक जगत में कर्म करने की क्या देती है, प्रेरणा। ये कथा मैंने इसलिए कही कि इच्छा हमारी प्रेरणा का कारण है। ये हम संसार इस अपनी आंखों से देख रहे हैं, इस संसार में जो जीव दौड़ रहे हैं उनका कारण है उनकी इच्छाएं। ये इच्छाएं कार्य करने के लिए प्रेरणा का बल है। प्रश्न होता है कि सच्ची प्रेरणा क्या है, वास्तविक प्रेरणा क्या है? तो वास्तविक प्रेरणा वही है जो हमको भगवत धाम ले जाए, वो वास्तविक इच्छा है, प्रेरणा है। उसके अनुसार, उसके अनुशासन में सच्चे कार्य करें तो भगवत धाम जाएंगे। भागवतम का छठा विषय है मनमंत्र अर्थात मनुओं का परिवर्तन। मनमंत्र यानी मनुओं की काल अवधि जो शास्त्र धर्म के सिद्धांतों का, शाश्वत धर्म के सिद्धांतों का स्थापित करते हैं। मनु मनुष्य के पिता है, आदि मानव है। ऐसा नहीं है कि बंदर में से मनुष्य आया है। ब्रह्मा जी के हृदय में से मनु और शत्रुपा पति पत्नी के रूप में उत्पन्न हुए और बाद में उन्होंने मनुष्य जाति की प्रजा जो है वो उत्पन्न की। भगवान ने मनु को मनुष्यों का संचालन करने के लिए शक्ति प्रदान किया है, शक्ति प्रदान।
जिससे लोग आत्मा साक्षात्कार की ओर मुड़ सके। मनुओं का विशेष कार्य है शास्त्रों के द्वारा समाज में शुद्ध धर्म की स्थापना करना, जिसको मनुस्मृतियां भी कहते हैं, जो इस समाज के लिए उत्तम मार्गदर्शन के रूप में है। समाज में मनुस्मृति जैसे बहुत ही स्मृतियां थी, लेकिन दुर्भाग्यवश समाज में एक व्यक्ति ने मनुस्मृति को क्या किया, जला दिया और अपने नियम बनाए, जिसके कारण आज समाज में सभी उत्पात और उपद्रव हो रहे हैं। जब मनु की सलाह में समाज में लोग कर्म करेंगे, मनु की सलाह से, और अपनी दिनचर्या को नियंत्रण करेंगे सभी लोग, तब अपने जीवन को शाश्वत जीवन की ओर बदल सकते हैं। और जब जीव इन नियमों का पालन करते हैं मनु संहिता के अनुसार, तब भगवान सभी तरह से उनकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, जिससे जीव अपना स्वरूप है वो वैकुंठ में क्या कर सकता है, प्राप्त करता है। हमने पीछे चर्चा किया कि मनु यानी पद, उनका काम सांसारिक जीवन से प्रजा उत्पन्न करना, मनुष्य समाज में धर्म की स्थापना करना और नैतिक कर्तव्यों की स्थापना करना। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और एक मनु 72 चतुर्युक्त राज करता है, 72 रहता है उस पद पर। इतने वक्त तक मनु अपने पद पर स्थित रहता है, 72 चतुर्युक्त। जो 14 मनु हैं टोटल, ब्रह्मा जी एक दिन में 14 मनु होते हैं। स्वयंभू मनु, सौरोचित मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रेवत मनु, साक्षुष मनु, विवस्व मनु, सावणी मनु, यज्ञ मनु, सावणी यज्ञ मनु, ब्रह्म सावणी मनु, धर्म सावणी मनु, रुद्र सावणी मनु, देव सावणी और इंद्र सावणी, ये 14 मनु हैं। और ये सब ब्रह्मा जी के एक दिन में उत्पन्न होते हैं, मतलब एक दिन में अपनी पोस्ट पर बैठते हैं और निवृत्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा है कि प्रत्येक मनमंत्र में भगवान 6 प्रकार के अवतार धारण करते हैं, 6 प्रकार के। मनमंत्र मनुदेवा, मनुपुत्रः, सुरेश्वरः, सुर ईश्वरः, ऋषियो अंश अवतारस्य हरेर षड्वधम उच्यते, षड्धीम उच्यते। एक मनमंत्र में 6 प्रकार के महापुरुषों के रूप में भगवान हरि अवतार धारण करते हैं। राज्यकर्ता मनु, मुख्य देव, मनु के पुत्र इंद्र, महर्षि और पूर्ण पुरुषोत्तम के अंश अवतार के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। तो ये मनमंत्र है। 6वां विषय। 7वां विषय ईशानुकथा। अवतारन चरित्रम हरेयस्य अनुवर्तिनाम पुंसाम ईश समथाः प्रोक्ता नाना आख्यान उस वृहिंताम हरेर कथा। 7वां विषय भगवान के अवतार, भगवान के अवतारों का विज्ञान, भगवान का विज्ञान, उनके महान भक्तों की कथा, साथ साथ में उसकी लीलाओं का वर्णन, ये 7वां विषय। संपूर्ण जगत का सर्जन भगवान जीवों के उद्धार के लिए हुआ है। जब जीव इस भौतिक जगत का उपभोग गौण अथवा निम्न कार्य लिए करता है, यानी कि सकाम कर्म के लिए करता है और भगवान को भूल जाता है, तब भगवान अपनी अहेतुकी कृपा देने के लिए अपनी योग शक्ति से अवतार धारण करके जीवों का उद्धार करते हैं। प्रश्न होता है कि कैसे भगवान उद्धार करते हैं। जब भगवान अवतार धारण करते हैं तब भगवान अद्भुत लीला करते हैं और इन लीलाओं का श्रवण करके, उनकी कथाओं का गान करके व्यक्ति स्वयं का क्या कर सकता है, उद्धार कर सकता है। भगवान के अवतार की कथाएं इतनी शक्तिशाली है कि मात्र प्रामाणिक वक्ता से श्रवण करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से क्या हो जाता है, मुक्त हो सकता है। यानी कि श्रीमद् भागवतम में से महान भक्तों के संबंध में भगवान की दिव्य लीलाएं कथाएं आती हैं, उस भक्तों की और भगवान की कथा का आदर के साथ क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। शास्त्रों में भगवान के अवतारों का 6 प्रकार से वर्णन दिया है। 6 प्रकार के अवतार हैं। पुरुष अवतार, उसमें कारणोदक विष्णु, गर्भोदक विष्णु और शिरोदक विष्णु है। लीला अवतार में है मत्स्य, राम, कृष्ण, वराह, वामन, नरसिंह, कूर्म इत्यादि। बाद में गुण अवतार,
ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुणावतार हैं। उसके बाद युगावतार हैं, युग अवतार। उसके बाद सक्तवेश अवतार, जिससे व्यासदेव, पृथु महाराज, नारद जी, चार कुमार, परशुराम, ऋषभदेव इत्यादि। छठा है मनमंत अवतार, यानी कि अलग अलग मनु। तो ईशानु कथा, सातवां विषय ईशानु कथा, यानी कि भगवान के अवतारों की कथा। श्रीमद् भागवतम का आठवां विषय है निरोधो, अर्थात विसर्जन, प्रलय। निरोधो अस्यानुशयनम आत्मनः सह शक्ति भी, ये निरोधों की परिभाषा श्रीमद् भागवत में दी है। उसमें कहा है कि योग निद्रा में शयन करते हुए महाविष्णु में जीवात्माओं का उनकी बद्ध अवस्था की मनोवृत्ति के सहित विलीन होने को भौतिक प्राकट्य का विनाश कहा जाता है। हम कई बार चर्चा करते हैं, उसी तरह जीवात्माओं के दो प्रकार हैं। उनमें से एक है नित्य मुक्त, जबकि अनेक है नित्य बद्ध। नित्य बद्ध जीवों में प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने की मनोवृत्ति रहती है। इसलिए बद्ध जीवों को दो प्रकार की सुविधा देने के लिए भौतिक जगत का क्या होता है, प्राकट्य होता है। पहली व्यवस्था विश्व के ऊपर प्रभुत्व जमाने की मनोवृत्ति के आधार पर बद्ध जीव कर्म कर सके, वो व्यवस्था भगवान देते हैं। दूसरी व्यवस्था देते हैं कि बद्ध जीव को भगवत धाम वापस जाने का मौका, वो फैसिलिटी यहाँ पर क्रिएट करते हैं। इसमें से जो थोड़े बद्ध जीव है, वैदिक शास्त्रों के रूप में दिव्य शब्द का पालन करते हैं, वे भगवान के पास वापस जाने के लिए समर्थ बनते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर से क्या होते हैं, वो सब मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं करते हैं, वे बद्ध जीव, प्रकट विश्व है ये भौतिक जगत, उसका विनाश के बाद दूसरे सर्जन के समय फिर से उत्पन्न होने के लिए योग निद्रा में शयन महाविष्णु में क्या होते हैं, विलीन। इसे निरोधो कहते हैं, निरोधो। यानी कि इस श्लोक में कहा है ना, आत्मनः सह शक्ति, अर्थात फिर से जीव सर्जन के समय उसका जन्म होता है। तब तक बस जीव स्थूल शरीर को प्राप्त करते हैं सर्जन के समय और अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं। अब प्रलय चार प्रकार के होते हैं। प्रलय नैमितिक, प्राकृतिक, नित्य, आंतरिक लय संस्थिति, कभी भी प्रोक्त सह चतुर्धासे स्वभावतः, चतुर्धासे स्वभावतः। जगत का विनाश चार प्रकार के होता है। इस जगत का विनाश चार प्रकार से होता है, नैमितिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक। ये सभी परमेश्वर की मूलभूत शक्ति से होता है। विद्वानों ने इन लक्षण विशेष को संस्था ऐसा नाम दिया है, संस्था प्रलय को। नैमितिक विनाश यानी ब्रह्मा जी की हर रात को होने वाला प्रलय। प्राकृतिक विनाश यानी ब्रह्मा जी का आयुष्य पूरा होने को और पूरे जगत को नाश होने को प्राकृतिक विनाश कहते हैं। आंतरिक विनाश यानी जीव भौतिक प्रकृति से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाता है। आखिरी विनाश नित्य प्रलय यानी हर दिन काल के प्रभाव के कारण नाश होता है। हम हर दिन थोड़ा थोड़ा मरते हैं लेकिन इतना धीमी गति से मरते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम मर रहे हैं। ये काल का गुप्त प्रभाव है। इस तरह चार प्रकार से प्रलय होता है, जिसका विस्तार से वर्णन श्रीमद् भागवत में है। श्रीमद् भागवतम का 9वां विषय है, उसका नाम है मोक्ष। श्रीमद् भागवत में मुक्ति के बारे में समझाया है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। जीवात्मा उनके बदलते हुए सूक्ष्म और स्थूल देह को त्याग करके उनकी शाश्वत अवस्था प्राप्त करता है, उसको मुक्ति कहते हैं। आधुनिक समाज में मुक्ति के बारे में बहुत गैर समझ है। बहुत लोग समझते हैं कि मुक्ति के बाद हमारा अस्तित्व क्या होगा, मिट जाएगा, या तो हम क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो ऐसी समझ भगवत गीता के विरोध में है, क्योंकि भगवत गीता में कहा है कि आत्मा शाश्वत है, उनका अस्तित्व कभी भी मिटता नहीं है। दूसरी गलत समझ ऐसी है कि हम निराकार में या तो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे। इसके बारे में भी समाज में स्पष्ट ज्ञान नहीं है। तीसरी गलत समझ ऐसी है
कि भगवान के शरीर में हम विलीन हो जाएंगे या फिर ज्योति रूप हो जाएंगे, ज्योति रूप स्टार, तो उसका वर्णन भी शास्त्रों में नहीं है। बहुत लोगों को मुक्ति के बारे में स्पष्ट ज्ञान ही नहीं है कि ये मुक्ति क्या है। शास्त्रों में सायुज्य मुक्ति यानी कि ब्रह्म ज्योति में विलीन होना कहते हैं, वो सायुज्य मुक्ति है, परंतु उसमें आत्मा का नष्ट नहीं होता, आत्मा का अस्तित्व रहता है। दूसरी मुक्ति सालों की मुक्ति है, भगवान के साथ एक ही लोक में निवास करना। तीसरी मुक्ति है सारूपी यानी भगवान जैसी रूप की प्राप्ति। चौथी है साष्टी मुक्ति यानी भगवान के जैसा ऐश्वर्य होना। पांचवी है सामीप्य मुक्ति यानी भगवान के पास रहना। ये 5 प्रकार की मुक्ति का वर्णन अलग अलग शास्त्रों में है। जो महान वैष्णव है, भगवान कृष्ण के महान भक्त है, वे 5 प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं रखते हैं। वे तो जन्म जन्म तक सेवा की इच्छा रखते हैं, सेवा की। तो जो व्यक्ति मुक्ति के लिए इच्छा रखते हैं उनको भगवान दोनों तरफ से मदद करते हैं, आंतरिक रूप से परमात्मा के रूप में और बाहरी रूप में गुरु साधु और शास्त्र द्वारा मदद करते हैं। जब जीव गुरु साधु शास्त्र की सलाह में भक्ति का अभ्यास करते हैं तब मुक्ति प्राप्त कर सकता है जीव। उदाहरण रूप से ध्रुव महाराज, परीक्षित महाराज, 5 पांडव, द्रौपदी, सुभद्रा आदि। उनके अलावा भागवतम में बहुत सारे उदाहरण हैं कि जिन्होंने वास्तविक मुक्ति प्राप्त की। अब भागवतम का अंतिम और 10वां विषय है परम आश्रय यानी किसी के ऊपर निर्भर, आश्रय यानी किसी के ऊपर निर्भर रहना, किसी का शरण लेना। उदाहरण के तौर पर बालक का आश्रय माँ है, पत्नी का आश्रय पति है, प्रजा का आश्रय राजा है। परंतु परम आश्रय की बात हो रही है इस 10वें विषय में। परम आश्रय अर्थात हम जिनका आश्रय लेते हैं वो जो आश्रय देने वाला व्यक्ति है वो दूसरों पर आश्रित नहीं रहता है या तो दूसरों का आधार नहीं लेता है। सामान्यतः अवलोकन द्वारा हम देखते हैं इस भौतिक जगत में कि सभी मनुष्य, सभी जीव जिनके आधार हम रखते हैं उन्हें परम आश्रय, मतलब सब जीव जिसके आधार पर रहते हैं वो परम आश्रय कहते हैं। उदाहरण के रूप में पत्नी का आश्रय पति है, मगर पति को भी किसी का आश्रय लेना पड़ता है ना। एक बार एक घटना बन गई, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक बार पति पत्नी दोनों हवाई जहाज में जा रहे थे और अचानक हवा खराब होने के कारण वो हवाई जहाज हिलने लगा और पत्नी ने पति का आश्रय लेकर पकड़ लिया और आश्रय लेकर चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। पति ने कहा कि मैं भी खुद संकट में हूँ, तुम्हें किस तरह से बचाऊं, मुझे भी किसी का आश्रय चाहिए। यानी कि इस दुनिया में सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित है, किंतु भगवान किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। ऐसी व्यक्ति का वर्णन श्रीमद् भागवतम में करता है कि जो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। श्रीमद् भागवतम का जो 10वां विषय है वो 10वां विषय श्रीमद् भागवतम के 9 विषय, वो जो है वो 9 विषय 10वें विषय को समझाने के लिए। आपके मन में प्रश्न होता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। तो इसके बारे में श्रीमद् भागवत में आगे कहा है, श्लोक में कहा है, आभाससः निरोधसः यतो यद्य अवसित्ये स आश्रयं परम स आश्रयः पर ब्रह्म परमात्मेति। अर्थात सर्वोच्च व्यक्ति जो परम हस्ती या परमात्मा के नाम से प्रसिद्ध है, जो प्रकट विश्व के सर्वोपरि स्रोत और उनके आश्रय स्थान है और विनाश के भी कारण स्वरूप है, वे ही परम स्रोत और परम सत्य है। इस श्लोक की दूसरी लाइन में कहा है, स आश्रय पर ब्रह्म परमात्मेति शब्दते, अर्थात जिसमें से उत्पत्ति और विनाश होता है वही सभी का परम आश्रय है। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यशः यतो अन्वयात आदिरतः। इस श्लोक में भगवान व्यासदेव कहते हैं मंगलाचरण में कि भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूँ क्योंकि वो उत्पत्ति और विनाश के कारण स्वरूप है। और भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, अहम सर्वस्य प्रभु, जो सब कुछ है इस जगत में, आध्यात्मिक जगत में, मेरे से आता है, मैं सबका स्रोत हूँ। यानी कृष्ण परम स्रोत है। अब श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक कहते हैं जिससे हम समझ सकते हैं
कि इस जगत में सभी जीव एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। यो आध्यात्मिक तो अयम पुरुषः सो असासेव अधिक देविक यस्त्र तो भया विशद पुरुषो ही आदि भौतिक। ये श्लोक का अनुवाद इस तरह इसका है, इंद्रिय रूपी विविध साधन धारण करता है कौन? जीव। व्यक्तिगत पुरुष आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है और इंद्रियों के व्यक्तिगत नियंत्रण देव को आदि देव कहते हैं। मूर्त स्वरूप आंखों से जो दिखाई देता है वह आदि भौतिक पुरुष कहलाता है। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी तीन पुरुषों की बात कर रहे हैं। आत्मा एक पुरुष है, नियंत्रण देव एक पुरुष है और ये शरीर, ये तीन एक दूसरे पर आश्रित है। इसका उदाहरण दृष्टि के नियंत्रण सूर्यदेव है। सूर्य के बिना आंखें देख नहीं सकती और आंखों के बिना सूर्य कुछ दिखा नहीं सकता। यानी कि हम लोग एक दूसरे पर क्या हो गए? निर्भर। देवता भी दूसरे के ऊपर निर्भर है। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं कि कैसे कृष्ण परम आश्रय, किस तरह से भगवान कृष्ण है वो परम आश्रय। एकम इक्त्र भावे यदा नोपल भामः त्रियतम तत्रो विवेद सा आत्मा स्व आश्रय। स्व आश्रय, स्व आश्रय मीन्स अपना ही आश्रय, दूसरे किसी का नहीं। तो कहते हैं कि विविध जीवात्माओं की उपयुक्त तीन अवस्था है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। एक के अभाव में दूसरी अवस्था हम जान नहीं सकते, किंतु परमेश्वर जो इन सबको एक दूसरे के आश्रय की तरह देखते हैं, वे इन सभी से स्वतंत्र है, इसलिए वे परम आश्रय हैं। इस श्लोक में परम आश्रय की बात हुई है। परम आश्रय यानी कि जो जीवों को एक दूसरे के ऊपर क्या करता है? आश्रित करता है और एक को नियंत्रण में और दूसरे को नियंत्रण बनाता है। किस तरह भगवान परम आश्रय है? उदाहरण के रूप में भगवान की दृष्टि सूर्य के ऊपर निर्भर नहीं है। भगवान है वो बिना सूर्य के देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इंद्रियां हैं वो दिव्य है और एक इंद्रिय है वो दूसरा इंद्रिय की काम कर सकता है। भगवान भी कोई भी इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का काम कर सकती है। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा है, अंगान यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंदाय चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। सभी इंद्रियां दिव्य भगवान की। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि भगवान के धाम में सूर्य चंद्र प्रकाश की जरूरत नहीं। न तद भासते सूर्यो न ससाको न पावकः यद गत्वा न निवर्तते तद्धाम परम मम। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि मेरा जो धाम है आध्यात्मिक जगत वैकुंठ गोलोक, उसमें सूर्य और चंद्र के से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है, न ही बिजली और अग्नि की जरूरत है वहां पर। क्यों? स्वयं प्रकाशित है। और जो मनुष्य वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में वापस कभी नहीं आते। यानी कि भगवान सूर्य के बिना देख सकते हैं। इसलिए इस श्लोक में भगवान को स्व आश्रय कहा है। भगवान दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में भगवान कृष्ण को व्यासदेव ने अपने मंगलाचरण में भगवान कृष्ण को स्वराट कहा है, जो संपूर्ण स्वतंत्र है, क्योंकि उनसे ऊपर कोई दूसरा कारण नहीं है, इसलिए उनका दूसरा कोई आधार नहीं है, इसलिए उनका दूसरा कोई आश्रय नहीं है। अर्थात श्रीमद् भागवत में परम आश्रय का विस्तार से वर्णन हुआ है। शास्त्रों में हजारों श्लोक है जो वर्णन करते हैं कि परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण है। जिस तरह पेड़ का आश्रय पृथ्वी है, उसी तरह भगवान कृष्ण सभी जीवों के, सभी लोगों के आश्रय है। यहाँ पर हम श्रीमद् भागवतम का 10 विषयों की चर्चा को पूर्ण करते हैं। इन 10 विषयों को समझने के लिए आप श्रीमद् भागवतम क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा।